नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे बड़े रियल एस्टेट विवाद की तह तक जाएंगे जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। हम पूरी तरह से तथ्यों, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह समझेंगे कि कैसे बड़ी-बड़ी विकास परियोजनाओं के इर्द-गिर्द निवेश का एक बहुत ही जटिल और चौंकाने वाला खेल चलता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। आमतौर पर जब भी हम घोटाला या स्कैम वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में किसकी तस्वीर आती है? राजनेताओं की, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे शहर की प्लानिंग करने वाले, नक्शे पास करने वाले, हमारे अपने आईएएस और आईपीएस अधिकारी ही प्रोजेक्ट आने से पहले वहां की जमीनें खरीद लें? है ना, ये एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली स्थिति। दैनिक भास्कर की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और उसकी जो फाइंडिंग्स है ना, वो काफी चौंकाने वाली हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये मामला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर के करीब 50 आईएएस, आईपीएस और अन्य सीनियर अधिकारियों ने या फिर उनके रिश्तेदारों ने मिलकर कृषि भूमि यानी खेती वाली जमीन में पैसा लगाया। और ये कोई रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं था। इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली तक के अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है। देखिए, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम बस निष्पक्ष रूप से उन तथ्यों को सामने रख रहे हैं जो रिपोर्ट में छपे हैं। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए भोपाल बाईपास की एक केस स्टडी देखते हैं। भोपाल के पास फांदा से लेकर रणकपुर तक का इलाका है, खास तौर पर गुरारी घाट के आसपास का क्षेत्र। यहां जो मुनाफे का गणित है ना, वो सच में आपका दिमाग घुमा देगा। मतलब कुछ ही महीनों के अंदर 11 गुना से भी ज्यादा का प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कोई जादू है क्या? तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। ये टाइमलाइन देखिए, सारी कहानी यहीं क्लियर हो जाती है। अप्रैल 2022 में 41 भागीदारों के एक ग्रुप ने लगभग 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ खेती की जमीन खरीदी। फिर आता है ठीक 16 महीने का वेटिंग पीरियड। और उसके बाद जून में कैबिनेट 41 किलोमीटर लंबे साउथ वेस्ट बाईपास को मंजूरी दे लेती है। 3200 करोड़ रुपए का ये मेगा प्रोजेक्ट। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जो जमीन 16 महीने पहले खरीदी गई थी ना, वो इस नए बाईपास से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थी। क्या गजब का इत्तेफाक है। अब यहां जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है ये नंबर 11x। जिन लोगों ने शुरुआत में 5.5 करोड़ रुपए लगाकर वो जमीन खरीदी थी, बाईपास पास होते ही रातों रात उस जमीन की वैल्यू 55 से 65 करोड़ रुपए के बीच पहुंच गई। मतलब सीधा सीधा 11 गुना रिटर्न। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाए थे तो वो 1 करोड़ से भी ज्यादा बन गए। सच कहूं तो फाइनेंस की दुनिया में इतनी जल्दी इतना बड़ा रिटर्न बहुत ही असाधारण बात है। पर रुके, ये छप्पर फाड़ मुनाफा सिर्फ एक सड़क बनने से नहीं आ गया। असली गेम तो जमीन की कैटेगरी में छिपा है। देखे, शुरू में जो जमीन ली गई थी वो कृषि भूमि थी, इसलिए कौड़ियों के भाव मिल गई। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट पास हुआ, नियमों का पूरा फायदा उठाते हुए इसका लैंड यूज चेंज करवा दिया गया। मतलब खेती की जमीन को सीधे आवासीय या रेजिडेंशियल बना दिया गया। और बस इसी एक मास्टर स्ट्रोक ने प्रति वर्ग फुट का रेट सीधे 2500 से 3000 रुपए तक पहुंचा दिया। इस पूरे पैटर्न को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? शेयर बाजार का एक बहुत पॉपुलर टर्म है इनसाइडर ट्रेडिंग। वहां क्या होता है? जब किसी को कंपनी के अंदर की गुप्त खबर पहले से पता होती है तो वो शेयर खरीदकर मोटा पैसा बना लेता है। रियल एस्टेट के इस केस में भी बिल्कुल यही इनसाइडर ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की खबर पहले से पता होना और पब्लिक अनाउंसमेंट से ठीक पहले वहां इन्वेस्टमेंट कर देना, एकदम सेम चीज। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। ये एकदम 4 स्टेप की सेट प्लेबुक है। स्टेप 1, अंदर की जानकारी निकालो और सस्ती कृषि भूमि खरीद लो। स्टेप 2, आराम से बैठो और सरकार द्वारा उस बड़े प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करो। स्टेप 3, जैसे ही प्रोजेक्ट आए, कानूनी रूप से अपनी जमीन का लैंड यूज बदलकर उसे आवासीय करवा लो। और फाइनली स्टेप 4, इस जमीन को आसमान छूती कीमतों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाओ। है ना एकदम सुनियोजित तरीका। अब एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ भोपाल में हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल यही सेम पैटर्न बार बार देखा गया है। ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े नेशनल ट्रेंड का हिस्सा लगता है, जहां बड़ी विकास योजनाओं के पब्लिक होने से पहले ही एकदम प्राइम लोकेशंस की जमीनें सेटल हो जाती हैं। जरा ये लिस्ट देखिए। अमरावती, जब उसे आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित किया जाना था। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और मानेसर, इन सभी बड़ी जगहों पर ऐसे आरोप लग चुके हैं कि प्रभावशाली लोगों या अधिकारियों ने प्रोजेक्ट्स के ऐलान से ठीक पहले सस्ती जमीनें खरीदी।
मानेसर वाला मामला तो बाकायदा कोर्ट तक गया था। तो ये साफ दिखाता है कि ये प्रैक्टिस देश भर में लंबे समय से चलती आ रही है। इतना सब कुछ होने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या ये इल्लीगल नहीं है, क्या ये अपराध नहीं है? तो सच बताऊं, टेक्निकली आप इसे तुरंत अपराध की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारे कानूनों में एक बहुत बड़ी खामी है, एक लूप होल है जिसका बड़ी ही सफाई से फायदा उठाया जा रहा है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, देखिए, सिविल सेवा नियमों के तहत कोई भी अधिकारी अपनी आय से अधिक संपत्ति नहीं बना सकता, वो इल्लीगल है और उसकी बाकायदा ट्रैकिंग होती है। लेकिन बड़ा लूप होल दूसरे हिस्से में है। अगर कोई अधिकारी अपनी लीगल इनकम के अंदर ही रहकर इस तरह की अंदरूनी सूचना का इस्तेमाल करके सस्ती जमीन खरीद लेता है, तो इसके खिलाफ फिलहाल कोई ठोस और स्पष्ट कानून है ही नहीं। मतलब जानकारी का ये अनुचित लाभ उठाना उन्हें टेक्निकली बचा ले जाता है। अब क्योंकि ये लोग इस कानूनी बचाव का फायदा उठा लेते हैं, तो ये मुद्दा सिर्फ लीगल या इल्लीगल का नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे गवर्नेंस और नैतिकता का सवाल बन जाता है। जरा सोचिए, जो लोग नियम बना रहे हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, अगर वही सिस्टम की खामियों का इस तरह फायदा उठाएंगे, तो पब्लिक के भरोसे का क्या होगा? क्या ये एथिकल है कि सरकारी विकास योजनाओं का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिले जो उस योजना को बना रहे हैं? तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या रियल एस्टेट में चल रहे इस इनसाइडर ट्रेडिंग वाले लूप होल को बंद करने के लिए भविष्य में कभी कोई सख्त कानून बनेगा, या फिर ये सिस्टम, ये सूचनाओं का खेल ऐसे ही कानून के दायरे में रहकर खेला जाता रहेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये एक्सप्लेनर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा जागरूक रहिए और सवाल पूछते रहिए।